नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सड़क के किनारे लगे किसी पत्थर को अपनी तरफ मुड़कर देखते हुए पाया है? हिमाचल के उस अनजान ढलान पर एक ऐसा काला पत्थर है जो रास्तों की दूरी नहीं बताता, वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी बताता है। आज की कहानी आकाश की है, जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसे पहाड़ों के देवता भी माफ़ नहीं करते। अगर आज रात आप अकेले हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस खौफ के परिवार को और बड़ा बनाता है। आकाश कोई घूमने वाला टूरिस्ट नहीं था, वो एक ज़मीन का दलाल यानी कि एक प्रॉपर्टी डीलर था। उसे खबर मिली थी कि चक्राता के आगे एक बहुत पुरानी हवेली कौड़ियों के दाम पर मिल रही है। लालच इतना बड़ा था कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल में अकेला छोड़ा और रात के सन्नाटे में अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ता बहुत ही संकरा था। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई। रात के लगभग 2-2:15 बज रहे थे। अचानक उसकी गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा। उसने गाड़ी वहीं पर रोकी। वहाँ बहुत सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे पास बहते झरने की आवाज़ भी किसी के रोने जैसी लग रही थी। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर सफ़ेद नहीं था, बल्कि उसे देख करके ऐसा लगता था जैसे उसे इंसानी बालों और खून से रंगा गया हो। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस एक शब्द लिखा था, ठहर। आकाश ने गुस्से में पत्थर पर एक लात मारी और गाड़ी को ठीक करने लगा। तभी उससे अपनी गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर एक हाथ का निशान दिखा, नन्हा सा, छोटा सा, जैसे किसी बच्चे या लड़की का हो। उसने मुड़ करके देखा। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसने हरे रंग का पहाड़ी लिबास पहना था, लेकिन उसका आधा हिस्सा जला हुआ था। उसके बाल चेहरे पर पूरे बिखरे हुए थे। आकाश ने पूछा, बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस काले पत्थर की तरफ इशारा करती रही। आकाश जब पत्थर के करीब गया तो उसने देखा कि पत्थर के नीचे से गाढ़ा तरल कुछ रिस रहा था। अचानक उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बीच से बिल्कुल ही फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे आरी से 2 हिस्सों में काट दिया हो।
उसकी जीभ बाहर की तरफ लटक रही थी और वो लगातार हिल रही थी। आकाश भाग करके गाड़ी में बैठा और पागलों की तरह गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो वहां से भागा, लेकिन 5 मिनट बाद वही पत्थर फिर सामने था। इस बार पत्थर पर लिखा था 10 किलोमीटर। आकाश को लगा ये उसकी मौत की दूरी है। तभी उसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला जो वहाँ पहले नहीं था। उस पर 20 साल पुरानी खबर छपी थी। हवेली के लालच में एक बिल्डर ने अपनी ही बेटी की बलि इस मील के पत्थर के नीचे दी थी ताकि उसे खजाना मिल सके। उस लड़की का नाम सिया था। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया जिस हवेली को वो खरीदने जा रहा था, ये वही हवेली थी। वो पत्थर कोई मील का पत्थर नहीं था, वो सिया की कब्र थी जिसे सड़क बनाते वक्त अनजाने में दबा दिया गया था। अब वो लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। आकाश ने शीशे में देखा। सिया की कटी हुई जीभ से लगातार लाल रंग का कुछ टपक रहा था। आकाश के कंधे पर वो गिर रहा था और वो खून नहीं था, वो तेजाब जैसा गर्म था जो आकाश की खाल को जला रहा था। सिया ने अपनी कटी हुई आवाज में कहा, पापा ने यही हवेली चुनी थी, तुम भी यही चुनोगे। अचानक गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। गाड़ी खाई की तरफ आगे बढ़ने लगी। आकाश ने चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन उसका गला रुंध गया, फंस गया था। उसे लगा जैसे हजारों हाथ खाई के अंदर से निकल करके उसकी गाड़ी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तभी उस काले पत्थर से एक भयानक चीख निकली और आकाश की गाड़ी हवा में उछल गई। अगली सुबह पुलिस को आकाश की गाड़ी तो मिली, लेकिन वो खाई में नहीं थी। वो उसी काले पत्थर के ठीक ऊपर खड़ी थी। आकाश अंदर ही बैठा था, लेकिन उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसकी जीभ गायब हो गई थी। वो पागल हो चुका था और बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, ठहर ठहर ठहर। आज भी चक्राता के उस रास्ते पर वो पत्थर मौजूद है। लोग कहते हैं कि अगर आप वहाँ रुकें तो पत्थर पर अपना नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप पहाड़ों में सफ़र करें तो पत्थरों को मत पढ़िएगा, क्या पता वो आपको ही पढ़ रहे हों। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी है, ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और डर ऐसे ही बरकरार रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।